हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप जितना काम कर सकते हैं आप उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, साथ में जो और लोग हैं आपके, आप उनका भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं और शायद आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। और देखिए, जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि लर्न टू से नो ग्रेसफुली। और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही असर्टिवली जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए सामने वाले को ना कहें। और देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लवर्स का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे या इस वीक आपने कोई डिसीजन लेना है, आपने कोई चॉइस लेनी है, उसकी वजह से भी एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी के लिए एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी वर्क प्लेस में है जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं और इसलिए एक प्रेशर, एक बर्डन आप किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस की जो भी हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक कि आप थोड़ा सा अपना बर्डन कम करें, क्योंकि क्या होता है ना कि इनिशियली हमें नहीं पता लगता है और जब हम करते रहते हैं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये टेबल अगर 5 किलो वज़न ले सकता है और इसमें मैं 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो डालूँगी तो जाहिर सी बात है कि ये टूट जाएगा। और ऐसे ही हमारी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी के साथ भी होता है। जब हम जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करते हैं और फिर करते रहते हैं तो उस टाइम तो इतना हमें नहीं पता लगता, लेकिन फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए, वर्ल्ड का कार्ड कहीं किसी फेज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, कहीं नेक्स्ट फेज़ में जाने की बात करता है। और देखिए, इन जनरल भी एक कंप्लीशन की बात करता है और यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और इस वीक उसी से ही रिलेटेड एक कंप्लीशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है कि पीछे आप एक अधूरापन महसूस कर रहे थे, एक इनकम्प्लीट फीलिंग महसूस कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली पार्टनर के साथ एक कंप्लीशन हुआ। और कुछ लोगों के लिए देखिए, हो सकता है कि एक फ़ेज़ ही उनकी लाइफ का एंड हो रहा है और नया फेज़ शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप एंड हो रहा है और नई एक लाइफ सिंगल वाली या किसी और के साथ शुरू हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ ही एक फ़ेज़ एंड हो रहा है और पार्टनर के साथ ही आप लाइफ की नई बिगनिंग कर रहे हैं। और देखिए, ये रिलेशनशिप का एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक फ़ेज़ एंड हो रहा है, नया शुरू हो रहा है। और देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड कहीं फॉरेन कनेक्शंस की बात करता है, फॉरेन रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी डिस्कशंस की भी बात करता है। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है
कि आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप इसी से ही रिलेटेड डिस्कशंस अपने घर में कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है अगेन कोई फ़ॉरेन कनेक्शन बन रहा है, कोई भी फ़ॉरेन कंट्री से रिलेटेड एक्टिविटी या फिर डिस्कशन इस वीक आपकी लाइफ में हो रहा है। और देखिए द वर्ल्ड के नीचे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन वर्गो और ये कार्ड कहता है यू आर गुड इनफ। तो देखिए अगर पीछे या इस वीक भी आपको ये ख्याल आ रहा है पता नहीं आप कोई भी चीज़ जो चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या सेल्फ डाउट आप कर रहे हैं, सेल्फ को लेके कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप सबसे अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इस वीक आप ज़रूर रखें। वैसे तो देखिए हमें हमेशा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बट इस वीक के लिए तो कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है स्कॉर्पियो साइन और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रिजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।